हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आइए फटाफट से। सबसे पहले आज पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सबसे पहले मैंने बोला था अगर कोई एलियन अर्थ पर आता है तो वो काफी सारे टाइप के एनिमल प्लांट देखकर उसे बड़ा अजीब लगेगा। ऐसा ये आपको भी लगेगा क्योंकि इतने सारे टाइप के प्लांट और एनिमल अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं। ये देख के थोड़ा सा उसे स्ट्रेंज लगेगा। तो ये अलग अलग टाइप के जो प्लांट एनिमल है या अलग अलग टाइप का हैबिटेट है, इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं ना। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी एट बायोलॉजिकल, मतलब हम ये बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी का मतलब डाइवर्सिटी एट ऑल, मतलब ऑल लेवल ऑफ लाइफ के किसी भी लेवल पे जो डाइवर्सिटी होती है उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इस टर्म को फेमस किया था एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। सोशियो बायोलॉजिस्ट क्या होता है? एक ऐसे बायोलॉजिस्ट जो फील्ड वर्क में काम करते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक को पढ़ेंगे। 3 लेवल बताए थे। पहला आपका कौन सा लेवल? जेनेटिक लेवल, दूसरा स्पीशीज लेवल, तीसरा इकोसिस्टम लेवल। जेनेटिक लेवल का मतलब होता है विद इन स्पीशीज। एग्जाम्पल आपको दिया था रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया प्लांट, वो हिमालय पे मिलता है। और जैसे जैसे मैं हिमालयाज पे मूव करता हूं तो उसमें से एक केमिकल मिलता है रेसरपाइन। उस केमिकल का अमाउंट और पोटेंसी वो वेरी करती है, अमाउंट और पोटेंसी वेरी करती है। उस केमिकल का नाम था रेसरपाइन, जो मुझे किससे मिलता है? रॉ वोल्फिया से। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज मिलती है, जैसे वहां पर स्ट्रेन, वैरायटी, ये चीज हो गई, और डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज के साथ बदलती है। फिर हमने सेकेंड लेवल बताया था डाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी का। वो हमारे पास क्या था बेटा? वो हमारे पास था सेकेंड लेवल जो हमने बताया था, वो था हमारे पास ये देखो सेकेंड लेवल हमारे पास स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी थी। हमने कहा था वेस्टर्न घाट पे ज्यादा स्पीशीज एम्फीबियन की मिलती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होती है। फिर हमने नेक्स्ट आपको जो बताया था थर्ड लेवल था इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जो इंडिया है उसमें अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम मिलते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसी यूनिट जहां पे सारे काम चल सकते हैं। जैसे कि मान लो डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, ग्लास में पानी भर के आपने छत पे रखा हुआ है, कुछ वहां एल्गी बैक्टीरिया वगैरह आ गए, वो पानी एक इकोसिस्टम है। तो जहां पर लाइफ सर्वाइव कर सकती है एक छोटे से छोटा सिस्टम, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो इंडिया में अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम मिलते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है, कम हो रही है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पीशीज लेवल बायोडाइवर्सिटी कि कितनी स्पीशीज हमारे पास अर्थ पर प्रेजेंट है। जब हमने इसका हिसाब लगाने की कोशिश की तो एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या करती है? एक डाटा प्रोवाइड करती है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी 1.5 मिलियन स्पीशीज या उससे ज्यादा ऑलरेडी डिस्कवर्ड है और उनका नाम लिखा जा चुका है। बहुत सारी स्पीशीज को भी डिस्कवर करना बाकी है। तो हमने क्या किया? उसके लिए एक वाइल्ड गैस किया। वाइल्ड गैस का मतलब हमने एक अंदाजा लगाया और हमें ये पता चला कि जो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो डिस्कवर होनी बाकी हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे पास एक तो मैन पावर की कमी है, दूसरा अच्छे टैक्सोनॉमिस्ट नहीं है, तीसरा क्या है बेटा कि बायोडाइवर्सिटी डिस्कवर होने से पहले वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। याद रखो, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। फिर हमने कहा था कि अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट गैस किए कितनी बायोडाइवर्सिटी है। उसमें सबसे बढ़िया गैस किसका था? रॉबर्ट मे का था। रॉबर्ट मे ने बोला है 7 मिलियन स्पीशीज हैं। उसका गैस ठीक क्यों है? क्योंकि हमने बताया उसने गैस में क्या इंक्लूड किया कि सबसे ज्यादा इंसेक्ट हैं, और इंसेक्ट भी हमारे पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज्यादा मिलते हैं। दूसरा ट्रॉपिकल और टेम्परेट में से ट्रॉपिकल वाला ज्यादा मतलब प्रॉपर हो चुका है, ये चीज कर दी। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने ये बोला कि ठीक है, ये भी अगर हो गया है तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रॉबर्ट मे ने जो एस्टिमेट लगाया उसके बाद से अब थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं अर्थ पर कितनी बायोडाइवर्सिटी है। हमने कहा जितने भी स्पीशीज हैं उनमें 70% एनिमल्स हैं, 22% प्लांट है जिसमें फंजाई इंक्लूड है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और फंजाई वो 22% में आ रहा है, और 8% में अदर आ रहा है जिसमें बैक्टीरिया तो ले नहीं रहे, तो उसमें प्रोटोजोआ आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया था बेटा? उसके बाद मैंने डिस्कस किया है, बच गया हमारे पास हर 10 में से 7 चीजें इंसेक्ट होती है। मतलब हर 10 में से 7 एनिमल, जो हर 10 एनिमल में से 7 मेरे पास इंसेक्ट होते हैं। फिर मैंने 3 पाई चार्ट पढ़े थे। एक पाई चार्ट में सबसे ज्यादा इंसेक्ट था। फिर हमने कहा था कुछ अदर एनिमल्स हैं, मोलुस्का है, क्रस्टेशिया है। दूसरे पाई चार्ट में 50% पार्ट फिश ने लिया हुआ था। उसके बाद हमारे पास
रेप्टाइल्स और बर्ड्स थे, और फिर सबसे कम में एम्फीबिया और मैमल्स थे। अगर मैं आपसे पूछूं एम्फीबियंस का नंबर कम क्यों होता है, क्योंकि एम्फीबियंस हमेशा फ्रेश वाटर में मिलते हैं, इसका मतलब क्या है, उनका नंबर कम होगा। एम्फीबियंस के बाद हमने नेक्स्ट एक पाई चार्ट बनाया था जिसमें एंजियोस्पर्म और फंजाई की स्पीशीज ज्यादा है। लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रहा था यकीन बैच में, तो काफी सारे बच्चों ने पूछा था कि सर फंजाई और एंजियोस्पर्म में से कौन सा ज्यादा, एंजियोस्पर्म ज्यादा, याद कर लेना इस बात को। सबसे कम स्पीशीज किसकी मिलती है, जिम्नोस्पर्म की। क्लियर। और फिर मैंने लास्ट में आपको यह बताया था कि बैक्टीरिया को हम काउंट नहीं करते स्पीशीज में। पहला, दो बैक्टीरिया में हल्का सा केमिकल डिफरेंस होता है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल डाइवर्सिटी, इस वजह से नई स्पीशीज बन जाती है। दूसरा क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया को आप कल्चर नहीं कर सकते, जब तक कलेक्ट नहीं करोगे नाम कैसे दोगे। तीसरा, करंट टेक्सोनॉमिक मेथड जो है वो सही नहीं है बैक्टीरिया को क्लासिफाई करके उसमें नाम लिखने के लिए, इसीलिए हम बैक्टीरिया को इंक्लूड नहीं करते। अगर इंक्लूड कर लेंगे तो बायोडाइवर्सिटी मिलियंस में चली जाएगी। ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या आगे चल सकते हैं, बताओ जल्दी से। बेटा मैं पूरी एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर वर्बली बोल सकता हूं एनी टाइम, क्योंकि मुझे याद है लगभग, है ना। हाँ